नमस्कार, मैं जी पांडे और आप देख रहे हैं P6 न्यूज। आज विपक्षी दलों पर ईडी सीबीआई की छापेमारी शक के घेरे में है और हो भी क्यों ना, केवल विपक्षी पार्टी में ही छापेमारी क्यों? क्या आपने सुना है कि ईडी वाले या सीबीआई वाले किसी एनडीए घटक में सम्मिलित लोगों के यहाँ छापेमारी की है? तो यह शक होना लाजमी है और यह शक और भी गहरी हो जाती है जब उनकी छापेमारी के कारण पर सबूत भी पेश किया जाता है, फिर भी इस आरोप से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ चुनाव की रणभेरी बजती है तो दूसरी तरफ ईडी सीबीआई की घंटी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, साल 2018-2023 के बीच करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ एजेंसियों ने एक्शन लिया। फिर इन्हीं कंपनियों से पिछले 4 साल में बीजेपी को 335 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये बीजेपी का हफ्ता वसूली है। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से हमारे 3 सवाल हैं, सुनिए। तो हमने 3 सवाल उठाए हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या आपने तो अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया, क्या आप हफ्ता वसूली पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे? क्या जनता को विश्वास में लेंगे कि आपके पार्टी को चंदा मिला है, कहां कहां से चंदा मिला है? और ये विषय और भी महत्व रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड परियोजना हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरा जो सवाल हमने उठाया है कि आप अगर, जैसे कि आप दावा करते हैं कि आपका फाइनेंसिंग, पार्टी का फाइनेंसिंग बिल्कुल पारदर्शिता से होता है, आपको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात सही है कि जो जानकारी आई है चुनाव आयोग के वेबसाइट में, जो जानकारी ली गई है इन न्यूज़ पोर्टल के द्वारा, क्या उसका आप खंडन करेंगे? क्या आप उसका खंडन करेंगे कि इस कंपनी ने, जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, उसी कंपनी से आपको ये चंदा नहीं मिला है? क्या आप ये इससे इनकार कर सकते हैं कि पिछले 4 सालों में 335 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में आया है? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा नहीं, ये ईडी बॉन्ड है, सीबीआई बॉन्ड है, इनकम टैक्स बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं। ये कंपनियों के नाम भी सब लोग जानते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। और तीसरा सवाल जो हमने कहा है कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है, कि क्या आप एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच को स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि हम लोकतंत्र को साफ करना चाहते हैं, हम फाइनेंसिंग को साफ करना चाहते हैं, हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। इसी दावे के साथ आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड की घोषणा की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ था और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है। तो क्या अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप कुछ छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो इन 3 सवाल जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं और हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है, क्या उसका जवाब आप देंगे कि नहीं? जयराम रमेश ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनसे हफ्ता वसूली किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सत्ता पाने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी है। इन 30 कंपनियों से 4 सालों में बीजेपी को 335 करोड़ रुपए चंदा के तौर पर मिला है। इस तरह बीजेपी कंपनियों को धमकी देकर चंदा वसूलने का काम कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो, बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7 बार ईडी ने समन भेजा है। इस पर आप पार्टी के मंत्री अतीसी ने ईडी के माध्यम से हो रही कार्रवाई पर बीजेपी को कोसा। फिर ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। अगर यह सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी अभी चल रहे दिल्ली सरकार के बजट सत्र का खत्म होने का इंतजार करती। कोर्ट तक बजट सत्र के अंत का इंतजार करने को तैयार है, पर ईडी इंतजार करने को तैयार नहीं है। यह साफ दिखाता है कि जो समन्स अरविंद केजरीवाल जी को भेजे गए हैं उनका जांच से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को डराने का प्रयास है, धमकाने का प्रयास है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बता दूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपके गैर कानूनी समन से डरने वाली नहीं है। हम डटकर चाहे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से देश के संसद के चुनाव तक, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करेगी, देश के संविधान को कमजोर करने की कोशिश करेगी, तो चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हो, चाहे वो देश के संसद का चुनाव हो, हम भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से हरा के रहेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि ईडी और सीबीआई की साख इतनी क्यों गिरती जा रही है। जिस प्रकार आज मुख्य धारा की मीडिया बदनाम हो रही है, उसी तरह ईडी और सीबीआई की हालात भी हो गई है। धन्यवाद।